नमस्कार, मैं संजीव ज्योति शर्मा। मैं ऑज़ इंडिया लॉ की मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है जो इंडिया के मूल निवासियों के लिए है, इंडियन कम्युनिटी के लिए। आपका कोई भी लीगल काम हो इंडिया में या कोई केस हो, लिटिगेशन हो या किसी लीगल सरकारी डिपार्टमेंट से आपका कुछ काम करवाना हो, तो हमारी कंपनी ऑज़ इंडिया लॉ आपका काम कर सकती है। आप यहीं बैठे बैठे, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं। हम आपको इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम बचाइए, अपना पैसा बचाइए। आपको एयरलाइन से जाने की ज़रूरत नहीं है। कोविड वैसे ही फैला हुआ है। हम यहीं से बैठे आपका काम करवा देंगे और आप आराम से बैठ के यहाँ वर्चुअल भी सब कुछ देख सकते हैं कि आपका काम कैसा हो रहा है। तो बस इन शुभकामनाओं के साथ मैं यही बोलूँगा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। स्वागत एक्चुअली करता हूं, अभिनंदन करता हूं रेडियो मनपसंद के प्रोग्राम में। धन्यवाद मनीष जी। एक्चुअली मैं पिछले 25 साल से इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारा चैम्बर है दिल्ली हाई कोर्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, पटियाला हाउस कोर्ट है इंडिया गेट पे। हमारे ऑफिस वहाँ भी हैं। हम्म। हमारा एक ऑफिस P65 साउथ एक्स में है, दिल्ली में। हम्म। तो पिछले 25 साल से हम लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं मोस्टली शटलिंग करता हूँ। एक साल में 3 बार तो मुझे ऑस्ट्रेलिया आना ही पड़ता है कि ड्यू टू माई फैमिली इज़ हेयर इन कैनबरा। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स भी यहीं हैं, हम्म। वाइफ और बच्चे, ब्रदर सिस्टर सब यहीं रहते हैं। हाँ। तो और वैसे भी मैं इससे पहले 15 साल न्यूजीलैंड में था, ऑकलैंड में था। तो मुझे दोनों वर्ड अच्छे लगते हैं। अच्छा। मुझे इंडिया भी अच्छा लगता है मुझे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब अच्छा लगता है। बट कुछ टाइम से मैं देख रहा था कि जब मैं यहाँ आता था, जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं या कोई जानकार हैं, वो अक्सर उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि सबके रूट्स इंडिया से हैं। बिल्कुल सही करें। जो भी इंडियन है उसका कुछ ना कुछ, या तो वहाँ उसका परिवार है हम्म। या उसकी प्रॉपर्टी है या कुछ रिलेशन है या कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें उनका कुछ ना कुछ काम रुक जाता है। बिल्कुल। तो काफ़ी समय से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा काम किया जाए हम्म। कि लोग अभी हमसे इंडिविजुअल आके मिलते थे कि आप हमारा काम करवा दीजिए ऐसे से। तो हमने कहा चलिए ठीक है। हम्म। तो लास्ट ईयर मैं 1 साल से यहाँ कैनबरा में ही हूँ। अच्छा। तो मैं बीच में भी मेरी 2-3 विजिट हुआ सिडनी में। हम्म। तो बस जरा डॉक्टर और वकील साहब का थोड़ा ये होता है कि अगर जैसे आपने किसी को बताया तो लोगों को अपनी अपनी चीज़ याद आ जाती है अपनी बीमारी और अपना फंसा हुआ कोई केस। हाँ। तो बस फिर ये हुआ, लोगों ने कहा कि सर हमें तो बहुत ज़रूरत है। तो मैं काफ़ी दिनों से दिमाग में था, काफ़ी सालों से था अच्छा। इनफैक्ट। तो फिर हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की। ओके। उस कंपनी का नाम है ऑज इंडिया लिमिटेड। तो ऑज इंडिया हमारी कंपनी है, ये बिल्कुल बीच में ब्रिज का काम करती है। ओके। जस्ट लाइक इंडिया में अब किसी का कुछ केस है या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई काम है, अच्छा। मे बी प्रॉपर्टी लिटिगेशंस हैं या वट एवर जो भी हम्म। उसका है, उसमें हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारे अब कुछ क्लाइंट्स हैं हमें नंबर ऑफ कॉल्स आ रही हैं। हाँ हाँ। लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और फिर उसके बाद हमें कॉलिंग आती है। तो उसमें ज़्यादातर यही होता है कि अब उनका बेसिकली टाइम बचता है। बिल्कुल। क्योंकि जनरल मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ का सिस्टम है कि सबको क्रिसमस ब्रेक मिलती है। बिल्कुल। अराउंड 4 वीक्स का सबको टाइम होता है। उसमें उनकी अपनी इंगेजमेंट्स होती हैं, अपने कुछ पारिवारिक संबंध भी होते हैं। बिल्कुल। और उनका अगर कोई वहाँ केस है या उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करनी है या प्रॉपर्टी खरीदनी है या देयर इज अ लॉट ऑफ मोर ये थिंग्स, फैमिली इश्यूज हैं। फैमिली इश्यूज हैं। तो वो साल में एक बार जाते हैं और बिल्कुल। एक दिन उन्हें मिलता है। तो कुछ लोगों ने हमें बोला कि हमारा वहाँ काम नहीं हुआ है, हमारा काम फंस गया है। हाँ। तो हमने कहा चलिए हम आपका काम करवा देंगे। बिल्कुल। तो दिस मैनर दे आल्सो सेविंग देयर मनी। हम्म। बिकॉज अब हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी वो हमें यहीं मिल लेते हैं, हम बैठ के उनका पूरा केस यहीं डिस्कस कर लेते हैं। ओके। बिकॉज हमारी टीम में वहाँ हमारे 7 एसोसिएट्स हैं विद मी। अच्छा। एंड वी आर डूइंग ऑन ऑल ओवर इंडिया बेसिस। अरे वाह। तो जैसे हमारे अभी कुछ केसेस हैं, हमारे कुछ कैलकाटा में हैं, हम्म। आसनसोल में हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ हाई कोर्ट हम जाते हैं, या हमारा केरल में कोची में हमें जाना होता है। अच्छा। अभी हम अहमदाबाद के केसेस कर रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया, मतलब मैं कितने स्टेट्स गिनवाऊँ कि सब जगह हमारा टाई अप है। ओके। ठीक है। तो आपको बैठे बैठे आप अपनी मनी सेव करते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं। हम्म। ठीक है। और का काम आपका यहीं बैठे बैठे हो ओके, जाता है। वेरी नाइस।
तो बस ये कंपनी है हमें ऑज इंडिया लिमिटेड। ऑज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री संजीव ज्योति शर्मा जी से, जो कि लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, और आपकी जितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स जो इंडिया में फंसी हुई हैं, रुकी पड़ी हैं, या आप सोच रहे हैं कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या किसी पे केस करना चाहते हैं, यार मैं उसको छोड़ूंगा नहीं उसने कैसे कर दिया, इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो सारी लीगल सॉल्यूशंस का हल, मतलब लीगल प्रॉब्लम्स का हल यहीं पे आपको मिलेगा। संजीव ज्योति शर्मा जी कैनबरा में आजकल फंस गए हैं, अटक गए हैं जैसे कह लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, भारत भी जा नहीं पा रहे हैं, और जैसे उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली भी यहीं रहती है, तो अब तो ये लग रहा है कहीं जाने वाला नहीं है, और उन्होंने ऑज इंडिया लॉ फर्म यहाँ खोल रखी है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल यही संजीव जी के पास है। तो लगे रहिए दोस्तों, सुनते रहिए, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गपशप है, और जैसे मैंने बताया कि बपी दा को याद कर रहे हैं, बपी लहरी का, ओके। और बपी दा के तो संजीव जी भी बड़े फैन हैं, तो एक प्यारा सा गीत है उन्हीं की आवाज में, बपी दा क्या कि याद आ रहा है, ये भारत के लिए हम गा रहे हैं कि भारत का प्यार याद आ रहा है, कि पता नहीं कब भारत जा पाएंगे, भारत के अपने फैमिली मेंबर्स और भाई बहनों से, यार दोस्तों से मिल पाएंगे, और जैसे आप बोल रहे हैं कि कोर्ट केस लड़ पाएंगे। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। अपने बारे में बताया कि आप यहाँ मैं basically आते रहते हैं, कैनबरा आपका कैनबरा आता दूसरा शहर है, या कहिए आपका ससुराल है, मायका आपका दिल्ली में है और आपके परिवार यहाँ पे रहता है, पूरा माता पिता परिवार है, मेरा यहीं पे तो रहता है। आपका तो यहाँ आना बनता ही है। तो बस ये बताइए कि आपकी लीगल प्रैक्टिस है, ऑल इंडिया लॉ आपने यहाँ खोल रखा है, कैनबरा से आप प्रैक्टिस करते हैं, इंडिया में आपके ऑफिसेज हैं, आपकी कलकत्ता में भी हैं और बाकी शहरों में भी हैं, तो कैसे कैसे काम होता है, कि कितनी बड़ी टीम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ से। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आई एम बेसिकली फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो आई डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर आई डन माय लॉ फ्रॉम मध्य प्रदेश में, आई डन फ्रॉम द इंदौर में, आई डन माय लॉ देवी आलिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो देन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो वहाँ कुछ समय हम काम करते रहे अपने सीनियर्स के साथ, काफ़ी सीखा। फिर अब मैं आपके पहले ही बोल चुका हूँ कि अराउंड 25 ईयर्स हो गए हैं। तो वहाँ हमारी कंपनी में हमारे साथ अराउंड 7 हमारे कोलीग्स हैं, कुछ जूनियर स्टाफ है। जी। तो पहले हमारा काम सिर्फ दिल्ली में था कि हम दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे या हाई कोर्ट के मैटर हैं, या हम सुप्रीम कोर्ट के भी हम इसलिए केसेस करते हैं कि समटाइम्स क्योंकि काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं हमारे लीगल में कि कुछ लोग चाहते हैं हमारा केस, जैसे किसी का केस है, द पार्टीज बिलोंग्स टू दिल्ली एंड उनका केस है इन बड़ौदा, किसी ने फाइल कर दिया, बिल्कुल। एंड स्पेशली शी इज़ फीमेल, तो वो सोचती है कि मुझे अकेले वहाँ ज़्यादा डर लगता है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के थ्रू स्पेशल परमिशन लेते हैं, अच्छा। ट्रांसफर पटिशन डालते हैं, तो उनका केस दिल्ली में आ जाता है। ओके। एज लाइक जैसे कोई जयपुर में रहता है या कोई बॉम्बे में रहता है, तो हम ट्रांसफर पार्टीशन भी करते रहते हैं। ओके ओके ओके। और जो हमारा पूरा ग्रुप है हमारे लॉयर्स का, तो सबसे अच्छी बात है कि हम पिछले 25 साल से हम जितने हमारे कोलीग्स हम सब इकट्ठे हैं। हमने सब अच्छा। इकट्ठी प्रैक्टिस शुरू की थी, ओके तो फिर हमने सबने इकट्ठी कंपनी बनाई, तो हमारा काम अच्छा चल रहा था। ओके। तो बस अब ये है कि इंडिया से भी केसेस आते हैं, अब बाहर से आना शुरू हो गए, ओके। तो लॉट ऑफ केसेस बेसिकली हमें स्टार्टिंग एक्चुअली हुआ, हमें पुश मिला यूएसए से। तो यूएसए में हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, ओके। तो वो हमें फिर कॉल करते थे, तो थोड़ा पहले उन्हें मुश्किल होता था, बट फिर धीरे धीरे सिस्टम बन गया कि दे सेंड अस द पावर ऑफ अटॉर्नीज, हम उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं, उनके बिहाफ पे हम कोर्ट में फाइट कर लेते हैं। ओके। और अब कोविड होने से पूरी दुनिया को बहुत नुकसान भी हुआ, सबके बिजनेस भी वीक हुए, समझे हुए, लेकिन कई चीज़ अच्छी भी होती है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आईटी वालों ने इतना अच्छा काम किया है कि हमारे जो कोर्ट थे उनमें फिजिकल हमारी प्रेजेंस बंद हो गई थी। तो वो क्या शुरू हुआ कि वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो वर्चुअल हियरिंग में उसका बेनिफिट भी हुआ कि अब जैसे आई एम इन कैनबरा, तो अब मेरे कुछ केसेस होते हैं, तो आई विल टॉक टू माय जूनियर्स या माय कोलीग कि कल कौन सा हाई कोर्ट में केस है, या इन सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एनीवेयर, तो मैं यहीं से बैठ के वर्चुअल हियरिंग में अपीयर हो जाता हूँ।
right? अच्छा। This is very easy. अरे वाह। And this is also good for the clients. Sometimes maybe client is maybe in Sydney or Melbourne में, तो उन्हें होता था कि हमारे केस में क्या हुआ उस दिन, कि सर या क्योंकि जिसका केस होता है वो बड़ा वरीड रहता है। बिल्कुल सही बात। Right? तो अब उनके लिए बेनिफिट हमने किया कि उन्हें जो हमें लिंक मिलता है, जो पर्टिकुलर्स जो काउंसिल्स होते हैं उन्हें कोर्ट एक लिंक देती है, अच्छा तो वो हम उनसे भी शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट से। अच्छा अच्छा। तो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, द पर्सन इज सिटिंग हियर, हम उसका केस कर रहे हैं, तो वो यहीं से बैठ के देख सकता है कि आज मेरे केस में क्या हुआ। अच्छा, वो भी देख। अरे वाह, Also, क्या बात है। ठीक है, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल, द पीपल आर वेरी हैप्पी नाउ। तो ये क्या, कौन सा वर्चुअल मीटिंग सॉफ्टवेयर है? जूम होता है या गूगल मीट? अच्छा, जूम ही है। नहीं, वेबएक्स है एक हमारा, कोर्ट अच्छा। का अलग से है। अच्छा, जितने हमारे कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उनका अलग से एक पूरा सॉफ्टवेयर है, उसी के थ्रू हमारी वेबएक्स के थ्रू होता है सब। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उसमें प्राइवेसी नहीं, वो सीक्रेट। कोर्ट, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये नहीं है कि कोई भी उसमें एंटर कर लेगा। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। जैसे सपोज हमारा कोई केस है, तो फर्स्ट जो हमारा केस का नाम होता है उसके साथ जो लॉयर्स के नाम होते हैं, राइट, उनके पूरे ईमेल और डिटेल्स होते हैं। तो जो कोर्ट का स्टाफ होता है, जुडिशरी ऑफिस का स्टाफ है, राइट। वो पहले हमसे कांटेक्ट करता है, अच्छा। वेरीफाई करता है, आफ्टर दैट वो हमें सेंड करता है, ओके। लिंक सेंड करता है। अच्छा, क्यों, ऐसे कोई नहीं जा सकता कोर्ट में, नहीं तो ऐसे तो पूरी दुनिया लग जाएगी। वही मैं क्या। तो ऐसे नहीं है, तो उसमें है कि वो हमें लिंक मिलता है, फिर हम उसमें अपीयर हो जाते हैं। अच्छा, तो कचहरी का सीन कैसे बनता है? जो विटनेस बॉक्स है या दो लॉयर लड़ रहे हैं, जो हम बॉलीवुड मूवीज में ज्यादा देखा है, तो वो कैसे सीन बनता है उसमें जूम मीटिंग में? मैं इमेजिन कर रहा हूँ। बॉलीवुड में तो लोग ऐसे करते हैं कि अगर छोटा सा केस को भी ऐसे दिखाते हैं जैसे हाई कोर्ट में चल रहा है। और उसमें या इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। और उसमें ऐसे भी दिखाया जाता है एक आदमी का केस है और पूरा शहर सुनने आया हुआ है। हाँ, वही। चाहे उसने साइकिल चोरी की हो। वो इतना ड्रामेटाइज कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वो पूरा जैसे होता है ना, हमारा कटघरा बनाते हैं पूरा सिस्टम है, जबकि हाँ, ऐसे नहीं होता। आप जानते हैं कि जब किसी का केस होता है वो अपना केस अटेंड करता है और वहां से चला जाता है। अच्छा। और फालतू के लोग नहीं बैठे होते, जिसका केस होता है बेसिकली, जिनके नेक्स्ट केसेस होते हैं वही बैठे होते हैं। वही मैं देखा कि गांव वाले, मोहल्ले वाले, उसके परिवार पूरा आएगा, उसके। नहीं, वो होते जैसे रेयर केसेस होते हैं ना। हाँ, कोई पॉलिटिशियन का है, अच्छा। जैसे अब जिस जगह हम हैं, बिकॉज माई ऑफिस इन इंडिया गेट, अच्छा। राइट, तो दैट इज वीवीआईपी एरिया। तो इंडिया का किसी भी पॉलिटिशियन का केस होगा तो हमारी कोर्ट में ही आएगा। ओके, अच्छा। तो हम रोज, अच्छा, आपका वीवीआईपी के मतलब कोर्ट है? दैट इज सेंट्रल ना। अच्छा। तो उसमें क्या है कि अब समटाइम्स हमें भी नहीं मालूम होता कि इतने ज्यादा हाँ हाँ, आप टीवी के एंकर्स या रेडियो के या सारी गाड़ियां खड़ी होती है। वही मैं देख रहा हूँ, मीडिया का जमावड़ा होगा वहां पे, तो हमेशा परमानेंटली एंटीना और समटाइम्स हमें पता स्टूडियोज। चलता है कि यार आज किसकी बहुत ज्यादा गाड़ी है। ज्यादा गाड़ी है तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा आने वाला है। तो ये चलता रहता है वहाँ। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री संजीव ज्योति शर्मा जी से। कोई लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका दिल्ली में प्रैक्टिस है, लेकिन अब तो पूरे इंडिया में उनके ब्रांचेस खुल गए हैं, लेकिन यहाँ कैनबरा में भी उन्होंने अपनी ब्रांच खोल रखी है। यहाँ हमारी ब्रांच है फॉरेस्ट में, बेंटले अपार्टमेंट्स में हमारा ऑफिस है। अच्छा। आई एम रिसेंटली ट्राइंग, आज ही मैं सिडनी जाना है मुझे किस शाम को। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं व्हाई नॉट यू ओपन ऑफिस इन सिडनी, ओके। क्योंकि आई थिंक सिडनी थोड़ा ज़्यादा बड़ा शहर है कि कैनबरा थोड़ा क्वाइट है। सिडनी इज अ बेसिकली बिजनेस सिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दे आर सेइंग आज उनसे मीटिंग है, तो आई विल नाउ ट्राइंग टू ओपन ऑफिस इन सिडनी। तो आप लोगों के घर भी जाते हैं, मतलब बात करने के लिए, या लोग आपके घर आते हैं, या फोन पे ही काफी बातचीत हो जाती है? नहीं, मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऐसा होता है कि जैसे किसी ने हमें कॉल किया तो हम अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं। अच्छा। या तो वो हमारे ऑफिस आते हैं, या क्लाइंट और हमें दोनों को कहाँ सूट करता है। ओके। और हमारा इसमें है कि हम पहली कंसल्टेशन फ्री करते हैं हमने। अरे वाह, हाँ। दैट्स वेरी गुड। कि कितने मिनट की, कितने घंटे की? मतलब नहीं। जनरली लॉयर के पैसे बड़े हैवी होते हैं, पर मिनट चार्ज करते हैं, जैसे मैंने सुना है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम साथ में सोचते हैं, बीइंग इंडियन, हम अपनी कम्युनिटी का भी हेल्प करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, उनका फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये तो आपकी नेक्स्ट सोच है। समटाइम्स होता है कि किसी का छोटी सी चीज है, हम उन्हें उल्टा बोलते हैं, आप कोर्ट कचहरी मत पड़िए, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। व्हाई आर यू स्पेंडिंग योर मनी? अपना टाइम क्यों लगा रहे हैं? सिंपल चीज है कि समटाइम्स लोग बड़े परेशान होते हैं किसी छोटी चीज को लेके कि अब इसमें क्या होगा, कहते हैं कोई पैसा नहीं आपका लगेगा, आपको कुछ नहीं देना, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। ओके। तो हम चाहते हैं लोगों का काम हो जाए, लोग
जैसे आप भी कहते हैं, लोग हंसते रहे, मस्त रहे, खुश रहे। स्वस्थ रहे और मेंटल टेंशन से दूर रहे। और ये कोर्ट कचहरी का जो किस्सा है ना, तो ये इससे तो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। नहीं, हम यही सोचते हैं कि एक्चुअली कोर्ट का है क्या है कि लोग बताना भी चाहते हैं। हाँ, कोर्ट में क्या है, पुराने कुछ लोगों ने हर चीज को, हर वो किसी भी क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। कि मे बी इज अ मेडिसिन और मे बी इज अ लॉ, मे बी इज अ IT, एनीवेयर, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ गलत लोग भी होते हैं। बिल्कुल सही है। तो उस कुछ गलत लोगों के कारण पूरा प्रोफेशन बदनाम तो हो जाता है। और जैसे अब बॉलीवुड में दिखाते हैं, तो जैसे मैंने कहा, उससे लोगों की धारणा बदल जाती है, कोर्ट की, कचहरी की, हाँ। जज की। हाँ, नहीं, कुछ कुछ लोग होते हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उनका नंबर्स कम होते हैं, गलत लोगों के नंबर्स कम होते हैं। अच्छे लोग वैसे अभी भी इस दुनिया में बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप लोग लग रही है सुनते रहिए। जी हाँ, जैसे हमने कहा कि संजीव ज्योति शर्मा जी, लॉयर एंड एडवोकेट, हमारे रेडियो मनपसंद की कोर्ट में आ गए। तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज मैं यहाँ जज बना बैठा हूँ और इनकी क्लास ले रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लगे रहिए। कुछ कहना है, पूछना है? जी हाँ, प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के बारे में, विल्स, मनी रिकवरी, क्रिमिनल लॉ वगैरह वगैरह, जो आप जानना चाहें, ट्रस्ट एंड पावर ऑफ अटर्नी है, और या सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, एडॉप्शन है, चाइल्ड कस्टडी है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लिटिगेशन है, या फैमिली लॉ है। जी हाँ, आपकी किसी फैमिली मेंबर से लड़ाई झगड़ा है तो उसकी ये आसानी से मिल बैठ के भी सॉर्ट किया जा सकता है, सेटलमेंट हो जाता है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फैमिली लॉ होता है, वो उसमें हमने देखा है कि ये हमारी इतने साल की प्रैक्टिस के बाद हमें लगता है कि वो उसमें ईगो इश्यूज ज्यादा होते हैं। एब्सोल्युटली। कि बात छोटी सी होती है, चाहे मियाँ बीवी की चाहे हो, मियाँ बीबी की हो, चाहे उनके भाई parents बहन की हो, चाहे बहन भाई की हो, ओनली माँ बाप के साथ हो, ईगो 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 होती है। इंडियंस में तो है तो ही। बात छोटी सी होती है। अरे, तो हमारे खून में है सर, कल्चर में है, परंपरा चली आ रही है ईगो मनीष जी, की। आप मानेंगे नहीं कि हमारे चैम्बर में कुछ लोग आते हैं फर्स्ट टाइम, जैसे हमने आपको बताया कि हम पहली कंसल्टेशन फ्री रखते हैं, हाँ, तो हमने कितने केस वैसे ही सॉल्व कर दिए हैं। वेरी नाइस। और उसके बाद लोग कहते हैं, सर आपकी फीस, हम जाओ यार, खुश रहो, तुम्हारा काम वैसे ही हो गया कि वाई वाई स्पेंडिंग मनी। आपको लॉ की फीस नहीं लेनी चाहिए, काउंसलर की फीस लेनी चाहिए कि मैंने काउंसलिंग का देखिए आपको कितने लाख रुपए बचा लिए। और यहाँ तो मिनट है, नहीं वो है। काउंसलर कोई फ्री में नहीं, वो भी नहीं देता। एक अपॉइंटमेंट के $500 तो वैसे ही झटक लेता। नहीं, थोड़ा अच्छा काम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। चलिए, किसी साथ बहुत में बढ़िया। संजीव भाई हमारे कम्युनिटी लॉयर भी हैं, समाज की भी सेवा करते हैं, आपकी भी सेवा करेंगे। कुछ भी प्रश्न है, जी हाँ, झिझकिए नहीं, ऑफ एयर, ऑन एयर, जो भी बात करना चाहें मुझे मैसेज कर सकते हैं 0421898095, नहीं तो ईमेल है tadka@radiomanpasand.com। और फेसबुक पे हम जुड़े हुए हैं। जी, रेडियो मनपसंद के फेसबुक से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आप संजीव ज्योति शर्मा जी का, जी हाँ, फ्लायर भी है और साथ में हम लाइव भी हैं, तो संजीव जी को आप देख भी सकते हैं कैसे लगते हैं देखने में। अरे नहीं, ही लुक्स लाइक ए हीरो। बॉलीवुड में पता नहीं क्यों नहीं ट्राई किया इन्होंने, और आज अभी भी ट्राई कर सकते हैं। जी, अरे नहीं, बॉलीवुड के केस ही ले लेंगे, केस लड़ लेंगे। सेलिब्रिटी लॉयर है। जी हाँ, बड़े बड़े VIP के केस भी लड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। और बप्पी दा का हम जन्मदिन मना रहे हैं, तो बप्पी दा है की ही एक प्यारा सा संगीत में बद्ध किया हुआ गाना है, जो कि थोड़ा सा हट के है बप्पी दा का। बप्पी दा के जनरली डिस्को किंग माने जाते हैं, लेकिन ये डिस्को टाइप का नहीं है, बहुत ही प्यारा गीत है। आप किसी नजर को तेरा, जी हाँ, आपकी नजर। अच्छा, बप्पी दा का ये बप्पी दा की म्यूजिक डायरेक्शन में बहुत ही प्यारा गीत है। लगे रहिए, सुनते रहिए, और आप भी अपनी नजर यहाँ हमारे रेडियो मनपसंद पर लगा के रखिए। हमें बहुत लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बचित्र सिंह सुन रहे हैं, शगुन सरोरा जी सुन रही हैं, और हमें देख रहे हैं आस्था ग्रोवर जी, अमोद प्रधान जी, कमल कौर जी, शालिनी शर्मा जी, बहुत लोग हमें फेसबुक लाइव पे भी देख रहे हैं। वेरी गुड। और हमें नरेंद्र परमार जी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए। एंड दीपा दीक्षित जी, नमस्कार। श्री संजीव ज्योति शर्मा जी से, जो कि लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। दिल्ली में इनके प्रैक्टिस है, लेकिन आज कल जब से लॉकडाउन हुआ है 2 साल से, उन्होंने यहीं पे अपना घर बना लिया है। यहीं पे एक ब्रांच ऑफिस खोल रही है कैनबरा के शहर में। और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जितने भी आप NRIs हैं या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं जिनका OCI है, और आप लोग तो आजकल, अब तो नया वायरस भी आ गया, ओमिक्रॉन, तो आधे लोग तो वैसे ही कैंसिल कर ली होगी अपनी फ्लाइट टिकट्स की, यार डर के मारे। तो इसलिए अगर आपके कोई भी केस हो, किसी भी छोटा मोटा केस हो, तो आप पहले, जरूरी नहीं केस हो, कुछ अगर कोई डिपार्टमेंटल, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं,
उनका भी कोई मैटर है। अच्छा। समटाइम्स होता है कि पीपल आर अप्लाइंग हियर फॉर सिटीजनशिप। हाँ, अच्छा। तो जब वो सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो आफ्टर दैट हमें काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया कि पता चला कि पहले क्या होता था कि हमारे 10th के सर्टिफिकेट में हमारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता था, हाँ, उसमें बट अब क्या हुआ है कि यहाँ की गवर्नमेंट कहती है हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ, राइट। और लोग परेशान रहते हैं कि हमें हाँ। बर्थ सर्टिफिकेट कैसे मिले, कौन से डिपार्टमेंट से मिले, हाँ, हाँ। क्योंकि इंडिया में कोई भी छोटा सा काम बड़ा होता छोटा काम है, लेकिन लेकिन बहुत बड़ा हो जाता बहुत है। बड़ा हो जाता है, आसान नहीं होता है। तो वो हम आराम से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये हमारी पूरी टीम है, अच्छा। सब डिपार्टमेंट से हमारी बातचीत है, तो हम उस चीज़ को भी आराम से कर सकते हैं। वेरी नाइस। और इतने साल से, 25 साल से एक्सपीरियंस है, तो आप काफी लोगों को जानते भी होंगे। और हाँ, एक्चुअली क्या होता है, यू नो द सिस्टम। इजी हाँ उस सिस्टम पे ना जाए तो अच्छा है, लेकिन हाँ काम आसानी से हो सकता है। लेकिन हम जैसा सिस्टम में ना जाए, बट लेकिन लास्ट में जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा काम होना चाहिए। हाँ हम जैसे एनआरआई हैं या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, अगर वहां जाके काम कराएं तो लोग वैसे ही समझ, अरे ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं जनाब, ये तो डॉलर में कमाते होंगे, तो इनकी फीस तो ज्यादा लेनी चाहिए। तो वहां फंस माइंड सेटअप होता है ऐसा कि भैया आप बाहर से आए हो तो वो ऐसे करेंगे, वो करेंगे। और आप आए हो 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, तो इनका काम भाई आप जनरली क्या होता है कि किसी का कोई कोर्ट में केस है या कुछ काम है, वो जाता है, हाँ, तो एक दिन ही वहां स्पेंड करता है, उसके बाद वो आ जाता है। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद तो बस वो डिपेंड होता है, फोन कॉल करता है उन्हें। बिल्कुल। लेकिन हमारी कंपनी जो ऑज इंडिया लॉ है, उन्हें इसमें बेनिफिट है, वो हमसे यहीं बैठ के बात कर सकते हैं, हम यहीं से बैठे बैठे उनका सारा काम करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा सेटअप है, हमारी पूरी टीम है। ओके। तो ऑल इंडिया लॉ अच्छा काम कर रही है। तो अभी तक आपने जो केसेस यहाँ जो देखे हैं, कैनबरा में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में आप रह चुके हैं, तो किस टाइप के, क्या प्रॉपर्टी सेलिंग के ज्यादा होते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के होते हैं, या प्रॉपर्टीज के बहुत ज्यादा है? बिकॉज जो लोग हैं यहाँ आके विदेशों में बस गए हैं, मे बी चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस, न्यूजीलैंड, कहीं भी। अच्छा, तो मतलब यूएस के भी केसेस आप लेते हैं, यूके, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के केसेस लेते हैं? बेसिकली क्या है, जो हमारी कंपनी है, जितने भी एनआरआईज हैं, जितने भी इंडियंस हैं, कहीं भी रह रहे हो, ओवरसीज रह रहे हैं, अच्छा, तो उनका काम हम, बिकॉज उनका, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी फैमिली है, ओके, या कुछ काम है, तो उन्हें वहां पड़ता है, या किसी ने प्रॉपर्टी बेचनी है, किसी ने लेनी है, या किसी की आपस में दो भाइयों की नहीं बन रही, हाँ, या कई बार होता है कि किसी पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, 2 ब्रदर वहाँ हैं, कुछ ब्रदर सिस्टर बाहर रहते हैं, हाँ, तो उन्हें कैसे टैकल किया जाए। और विल जो इंडियन विल होता है, जनरली सन्स की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, डॉटर्स को कुछ नहीं मिलता है। नहीं, इसमें तो क्या है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले चेंज कर दिया है। अच्छा। लोगों के मन में पुरानी चीज चल रही थी, पहले जमाने में होता था कि जनरल होता था कि लड़की की शादी कर दी तो दहेज दे दिया, तो हमने खर्चा कर दिया, और जो प्रॉपर्टी है बिलोंग्स टू बॉयज, लड़कों को चल जाए। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चेंज कर दिया इस ऑर्डर काफी पहले, काफी साल हो गए। उसमें अब ये हो गया है कि इक्वल राइट है, लड़की का भी इक्वल राइट है, उसका शेयर है। अच्छा, राइट। तो विल बहुत अच्छा एक चीज है। विल ऐसी है कि अच्छा, कुछ होता है इंडिया में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें अगर आप बोले विल बनाए, तो वो, मतलब बच्चों ने बोला विल बनाए, तो वो डर जाते हैं। बिल्कुल। दे थॉट कि विल के बनाने के बाद पता नहीं हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, और बच्चे अगर फोर्स कर रहे हैं विल बनाने के लिए, तो और मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि ये बच्चे हमको मारना क्यों चाहते हैं। वो, लेकिन विल एक ऐसा कागज है, ऐसा पेपर है जो बेस्ट है। आप विल आज बनाएंगे और कल उसे दोबारा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। और विल सबसे अच्छी उसमें बात है कि विल तब तक उसका शब्द होता है लागू करना। विल तब तक लागू नहीं होगी जब तक आदमी एक्सपायर नहीं होगा। तो विल आप आज और किसी के नाम पे करिए, कल इसी के नाम पे, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं। और विल का ऐसा नहीं है कि अगर, मतलब विल के केसेस वगैरह काफी आते हैं, जो केसेस इंडिया में काफी हैं कि जी विल में इसका नाम है, मेरा नहीं है। उसमें भी विल्स काफी तरह की होती है, एक रजिस्टर्ड विल होती है, अनरजिस्टर्ड विल होती है। अच्छा, दैट्स आल्सो डिपेंड ऑन द स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट में सिंपल से छोटे से कागज पे कुछ 2 लाइन लिख दो, उसको विल मान लिया जाता है। ओके, ओके, ओके। उसमें भी कोर्ट उसे मान लेता है। अच्छा, राइट। कुछ होते हैं, केसेस होते हैं, विल चैलेंज लोग करते हैं, 2 विल ले आते हैं, तो उसमें जो रजिस्टर्ड विल होती है उसे ज्यादा माना जाता है। ओके, राइट। मतलब जो स्टैम्प पेपर जिसे बोलते हैं, स्टैम्प पेपर होती है, जिसमें उसे रजिस्टर्ड कराया गया होता है, वो माना जाता है। अच्छा।
और विल ये नहीं है कि विल के नाम पे कुछ डिपार्टमेंट में आप अपने नाम चेंज करवा सकते हैं, राइट। लेकिन विल को पूरा प्रोसीजर उसका डिफरेंट होता है। पहले विल होती है, फिर उसकी विल के बाद हमें प्रोबेट करवानी होती है। अच्छा, प्रोबेट क्या होती है? प्रोबेट में क्या होता है, जैसे किसी के पेरेंट्स ने कोई विल की या किसी ने भी की, हस्बैंड वाइफ किसी ने भी किया, तो विल में नाम आ गया लेकिन वो एक कागज है, तो उसे हमें कोर्ट में केस डाला जाता है। अच्छा, ठीक है, तो कोर्ट उसे जस्टिफाई करती है कि हाँ दिस इज वैलिड विल। वैलिड विल। अच्छा, उसके जो लीगल हेयर्स और कौन कौन से हैं, Okay. कितने ब्रदर सिस्टर, तो कोर्ट उन्हें बुलाती है। अच्छा, सबके। हाँ, तो उन्हें बताया जाता है, प्रॉपर केस चलता है, अराउंड द टेक जनरली 8 months to 1 year's टाइम। अच्छा, मतलब वो उस टाइप का नहीं है जो बॉलीवुड में तारीख पे तारीख, नहीं, तारीख नहीं, पे नहीं, तारीख, तारीख पे नहीं, तारीख। नहीं, और आजकल तो आपने कहा जूम पे ही हो जाता है, तो आपको यूएस, कनाडा Yes, या yes, ऑस्ट्रेलिया yes, में yes, बैठे हैं तो बैठे आपको बैठे बैठे आप घर जाने, मतलब इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जाने की जरूरत नहीं है, कि उसका रीजन एक ये है कि आप एक तो वर्चुअल से आपका एडवोकेट्स अपीयर हो सकते हैं, आप देख सकते हैं केस, अच्छा, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि विल है या कोई भी प्रॉपर्टी का केस है, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे आपके अटॉर्निज हैं, Right, लॉयर्स हैं, आप right. उन्हें, आप जैसे हमारी कंपनी को पावर ऑफ अटॉर्नी आपने दे देते हैं, हम आपके बिहार पे पूरा एक्ट करते हैं वहाँ, ओके। राइट, कि अब आपने हमें अटॉर्नी दे कर दिया, हम आपके बिहार पे पूरा चल रहे हैं वहाँ, तो आपको कुछ भी होता है तो हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसे है, अब पावर अटॉर्नी, अब हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ कॉल्स आ रही हैं कि किसी को पावर अटॉर्नी चाहिए, किसी को वहाँ उनके टेनेंट्स हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करना है या नए को बुलाना है, या किसी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, अब पेरेंट्स यहाँ पे हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, और उनका कोई रिलेटिव रहता है वहाँ, तो कैसे दे वांट टू सेल दैट, तो फिर जहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पूरी डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ तैयार करवा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दैट्स ऑल्सो डिपेंड कि द पर्सन इज अ इंडियन सिटीजन और नाउ इज अ ऑस्ट्रेलियन अच्छा सिटीजन अच्छा, ओके या एनआरआई है, ओके। तो उसका भी अलग अलग सिस्टम, अपोस्टल करवाना है अगर इज ओवरसीज, अगर वो डिफरेंट सिटीजनशिप लिए हुए हैं तो फिर हमें अपोस्टल करवाना होता है, इंडियन हाई कमीशन से सर्टिफाई करवाना होता है, ओके ओके नोटराइज भी करवाना होता है, ओके तो ये सारा सिस्टम चलता रहता है हमारा। ओके ओके, चलिए बढ़िया है। आजकल आपके पास मेरे ख्याल से कॉल्स बहुत आ रहे होंगे डिवोर्स को लेकर, क्योंकि हाल ही में देखा है कि सडनली डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गए हैं, जो कि ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। पार्टनर इंडिया में है, वो यहाँ मैं है। आपको अपनी प्रैक्टिस के बताता हूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग शुरू की थी, आई ज्वाइंड दिस प्रोफेशन 96, तो 10 साल में हमारे पास इतने केस नहीं आए होंगे डिवोर्स के, अच्छा। कि आते रहते थे, लेकिन पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कि ये केसेस बहुत ज़्यादा हो गए। ओके। यस, इसके 2 रीज़न है, 2-3 रीज़न है वैसे इसके। एक तो आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में किसी केस में ईगो तो चलता है, ईगो सबसे बहुत बड़ा, राइट, और दूसरा हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटस भी। अच्छा। तो अब क्या हो गया, लड़कियां भी, अच्छी बात है, पढ़ लिख गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, फीमेल्स भी, दैट्स आल्सो गुड फॉर फीमेल्स। तो अब क्या हो गया कि पहले होता था कि लेडीज घर में ही रहती थी, जैसे हमारे माता पिता की जनरेशन में होता था, और लड़कियां पढ़ती नहीं थी। हाँ, नहीं वो पढ़ना भी चाहती थी, ऐसे नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स नहीं पढ़ाते थे। बोलते ये वाई हम उससे पैसे क्यों लगाए, हमने इनकी शादी करनी है, खाना बनाना है। तो अब क्या हो गया, और मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में, गर्ल्स आर डूइंग बेटर, दे मच बेटर, राइट, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और दे आर वेरी फोकस्ड। वेरी ट्रू। गर्ल्स आप कहीं भी देखेंगे, किसी ऑफिस में देखेंगे या घर में देखेंगे, वो दे आर वेरी फोकस्ड, एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं, बिजनेस खोल रही हैं, घर से कर रही हैं। तो अब क्या हो गया कि पहले उन्हें अपने राइट्स का भी मालूम नहीं था, बिल्कुल, और उनको प्रेशर होता था, कि उनके पेरेंट्स को भी होता था कि अगर इसका डिवोर्स हो गया तो शी विल कम बैक, ठीक है, फाइनेंशियली भी होगा। नाउ शी इज इंडिपेंडेंट, तो वो अपने बच्चों को भी रख सकती है, शी इज अर्निंग, शी नोज हर राइट्स, तो रेट बढ़ गया डिवोर्स का। तो इसलिए आपके डिवोर्स केसेस भी बढ़ गए होंगे, और तो वो भी आप देख लेते हैं डिवोर्स केसेस। हाँ, डिवोर्स केसेस हम देखते हैं। समटाइम्स तो लोगों को आजकल प्रॉब्लम फॉरेन में ये होता है कि समटाइम्स की सपोज आइदर वन पार्टी इज ओवरसीज, वन इज इन इंडिया। अच्छा। तो क्या डिफिकल्ट होता है कि दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि सपोज लड़का या लड़की है वो ओवरसीज में,
तो वो कहता है मैं हर डेट पे नहीं आ सकता, हाँ, ओके। तो राइट। तो उस समय हमारी कंपनी काम करती है, ऑज इंडिया लॉ, वो हमें पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। अच्छा। तो हम पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे उनका डिवोर्स भी करवा सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो वो भी मैं मेंशन, हम फैमिली सेटलमेंट भी उनका करवा बहुत सकते हैं, कुछ बढ़िया। भी करवा सकते हैं। एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड भी होता है, जो adoption, child चाइल्ड भी होता है, कस्टडी की वो child काफी custody, काफी yes, हाँ। वो एक्चुअली ये इश्यूज होते हैं आफ्टर डिवोर्स के बाद, ये अच्छा। बच्चों को लेके चाइल्ड कस्टडी के लिए काफी होता है। आप जो केसेस की बात कर रहे हैं, ये भारतीय लोगों के लिए केसेस ही लेते हैं या यहाँ लोकल जो ऑस्ट्रेलियंस हैं जैसे अडॉप्ट करना चाहते हैं कोई चाइल्ड को इंडिया से, हाँ, वो केसेस भी करते हैं। वो Yes. तो लोकल ऑस्ट्रेलियंस के भी आप केसेस लेते हैं, हाँ, उनके मतलब नॉन इंडियंस जैसे मैं। यस 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 यस। तो अब कुछ हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं जो लोग थे ओवरसीज से, हम्म, तो वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते थे, अच्छा मोस्टली इंडियन फॉरेन के सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। अच्छा तो कि कुछ हमारे ऐसे लोग भी आए, अच्छा एक ब्रिटिश थे, एक यूएसए इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं स्पेशली, एंड दे वांट कि हम वो क्या, लीगलाइज। अच्छा क्यों, रीजन क्या है इसका कोई या like India? अच्छा शादी या कुछ ऐसा तो नहीं है कि नहीं, शादी का तो सबसे सिस्टम सबसे इजी वाला है कि शादी कि कर आप लो शादी कर लो तो आपको मिल जाएगा। इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है अगर हाँ, शादी मिल जाती किसी है। हाँ, अच्छा इंडियन मिल जाती है। जैसे यहाँ की है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल जैसे जाती है इंडिया के लोग यहाँ के शादी कर लेते हैं तो सिटीजनशिप तो ले वो लेते हैं, तो वैसे अच्छा इंडिया में भी ऐसे ही इंडिया है। में भी है ऐसे। अच्छा मुझे लगा सिटीजनशिप उन्होंने नहीं, रोक नहीं, रखी है, नहीं, नहीं, नहीं। ऑलरेडी इतने पॉपुलेशन है, क्यों पॉपुलेशन बढ़ाओ। लेकिन उसमें एक टाइम पीरियड होता है कि उसमें इंडिया वालों ने शायद 13 ईयर्स का रखा हुआ है अच्छा कि 13 ईयर्स तक का आपका टाइम होना चाहिए इंडिया में। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा गए और तड़का लग रहा है लॉ मैटर्स पे, लीगल मैटर्स पे, क्योंकि हमारे साथ लॉयर हैं, एडवोकेट हैं संजीव ज्योति शर्मा जी, जो कि 25 साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ है। दिल्ली और कलकत्ता, मुंबई, काफ़ी शहरों में इनके ब्रांचेज हैं और कैनबरा में भी इन्होंने ब्रांच खोला हुआ है। तो अगर आपके पास कोई भी छोटा मोटा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, सिविल रिलेटेड, या आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी की है इंडिया में करके और यहाँ भाग के आगे छुप गए हैं और आपके ऊपर केस हो, किसी ने ठोक दिया, आप कंगना रनौत की बात नहीं कर रहा हूँ उधर मत जाइएगा, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है, तो आप श्री संजीव जी से संपर्क कीजिए और आपके मोस्ट ऑफ द हल आपके फोन पे ही हो जाएंगे, नहीं तो आसानी से हो जाएंगे, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा इनका दावा है। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए। और आज हम बप्पी लहरी को याद कर रहे हैं क्योंकि उनका जन्मदिन कल था और आज यामी गौतम जी का भी जन्मदिन है, तो उनके गाने मैंने आपको सुनाए। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और ये गीत तो बनता ही है, बप्पी दा का गाना जो ये शराबी और नमक हलाल तो मेरे को बेकार से सबसे टॉप पे आता है। तोहफा, वो मूवीज याद आती हैं जो बप्पी लहरी का, लेकिन ये नमक हलाल तो वाह वाह। लेकिन आज चलिए बारिश हो रही है तो आज रपट जाए। संजीव जी कह रहे हैं मैं किशोर कुमार का बड़ा फैन हूं, तो किशोर कुमार की आवाज में स्मिता पाटिल एंड अमिताभ बच्चन ना 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 जी हाँ, आज रपट जाए तो हमें ना बचाइयो। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर रपट गए हैं लीगल मैटर में, फिसल गए हैं, फंस गए हैं, कीचड़ में फंस गए हैं, निकलना चाहते हैं किसी तरह, भारत नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन में किसी वजह से, और या डर रहे हैं स्वास्थ्य को देके कि कहीं वहाँ फंस गए तो वो मुश्किल है, तो संजीव जी आपकी मदद करेंगे। यहीं पे लगे रहिए, सुनते रहिए और ये सारी जानकारी देंगे कि कैसे इनसे संपर्क कर सकते हैं और क्या क्या और कर सकते हैं। इनका वेबसाइट है जी हाँ www.ozindialaw.com, ऑज मीन्स OZ indialaw.com, और फेसबुक पे है ऑज इंडिया लॉ, जा सकते हैं और लगे रहिए, सुनते रहिए। कोई प्रश्न है तड़का@radiomनपसंद.com पे आप संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं। लगे रहिए, रपट जाइए, बात जो सुलझाइयो तो बात जो सुलझाइयो तो खुद भी उलझ जाइयो, आज रपट। जी हाँ, इस लॉ, लीगल, कोर्ट कचहरी के झंझट में मत फंसियो, क्योंकि अगर रपट गए तो आप तो गए काम से। लेकिन उसके लिए आपको जी हाँ सारा प्रॉब्लम की सोल्यूशन श्री संजीव ज्योति शर्मा जी के पास है। वो तो हम अपने मित्रों को भी बोलते हैं इंडिया में, जब हम बोलते थे कि यार वैसे मिलने आओ घर,
केस लेके मत आओ। हम नहीं चाहते कि आप किसी केस में फंस जाए। डॉक्टर्स भी यहाँ पे यही कहते हैं कि डॉक्टर यार वैसे मिलो। वैसे मिलो, कोई प्रॉब्लम है तो आके मेरे को क्लिनिक में मिलो या सर्जरी में मिलो, घर पे ये मत डिस्कस करो यार कि कमर में दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, या आपका पार्टनर दर्द दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सुन रहे रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के संजीव ज्योति शर्मा जी लीगल मैटर पे तड़का लगा रहे हैं। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पे कवर कर लिया। एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का बड़ा लफड़ा रहता है, जैसे हमारे सबकी बहुत लोगों की प्रॉपर्टीज हैं और रेंट दे दिया, निकल नहीं रहा, अच्छा बैठा हुआ है, रेंट भी नहीं दे रहा, निकल भी नहीं रहा, तो क्या वो भी देखते हैं आप? हाँ, वो भी करते हैं। हमारी कंपनी ऑज इंडिया लॉ ये भी काम करती है। अच्छा। उसमें होता है कि ये एक रेंट कंट्रोलर होता है, एक स्पेशल उसकी डिफरेंट कोड होती है। अच्छा। बट प्रीमिसेस सेम होता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने एक कोड बनाई हुई है, रेंट कंट्रोलर, राइट। तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें एक मनी इन्वॉल्व होती है कि आपका टेनेंट आपको कितना किराया देता है। ओके। दैट इज अराउंड इफ ही इज पेइंग अराउंड 3,500 समथिंग, तो रेंट कंट्रोलर के पास जाता है, ठीक है। अगर वो आपका किराया उससे ज्यादा है, राइट, तब हम डिफरेंट केस डाल देते हैं उसमें। ओके। क्योंकि प्रॉपर्टी में जनरली 3-4 केसेस टाइप के होते हैं। एक होता है इंजंक्शन होता है, सूट फॉर इंजंक्शन होता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन होता है, और सूट फॉर पार्टीशन होता है। पार्टीशन जनरली होता है फैमिलीज में, जैसे ओके, फैमिली में डिस्प्यूट है तो आपस में पार्टीशन किया जाता है। ओके। डिक्लेरेशन होता है बेसिकली कि आप मालिक हो उस प्रॉपर्टी के, कोर्ट आपको डिक्लेयर कर देती है। ओके, डिक्लेरेशन ओके। होता है। अच्छा। और इंजंक्शन होता है कि आपको रोका जाता है कि उस प्रॉपर्टी में आप एंट्री नहीं करेंगे, आप उस प्रॉपर्टी को वेकेट करें, कोर्ट ऑर्डर करता है, और उस पे आप उस प्रॉपर्टी में जा नहीं सकते, अच्छा, ट्रेस पास नहीं कर सकते, हाँ। ठीक है। ये जनरल इंडिया में केसेस चलते रहते हैं। इंडिया में प्रॉपर्टी के, खैर रेंट के तो बहुत पुराने केस हैं, बिकॉज इंडिया में ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जो आज से 50 साल पहले लोगों ने बड़े कम रेंट पे, दे आर नाउ सिटिंग इन वेरी बिग मार्केट और समथिंग। अच्छा, हाँ। तो बहुत ज्यादा पूरे इंडिया में ये केसेस बहुत ज्यादा है। प्रॉपर्टी की बात कर, बिल्डर करप्ट हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है या भाग जाता है, वो भी कई केसेस हुए हैं। अपार्टमेंट्स आपने डिपॉजिट दिया हुआ वो आप रिकवरी, हाँ, ऐसे केसेस भी आए हैं हमारे पास यहाँ से भी, हाँ। कि लोग यहाँ से गए, उन्होंने जाके इंडिया में कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया। हाँ जी, हाँ। तो वहाँ वो, क्योंकि आजकल वेबसाइट ऐसी हो गई है, लोग वेबसाइट चेक करते हैं, हाँ। फिजिकली इतना चेक नहीं करते। तो वेबसाइट तो सब जिसकी भी होती है अच्छी होती है, सही बात। तो फिर उनके पैसे फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास अभी 2-3 केसेस आए हैं। तो उसमें होता है वो मनी रिकवरी होती है। तो उसमें हमारे पास रेमेडी होती है कि ऑर्डर 37 एक हमारा होता है सिविल लॉ में। तो उस ऑर्डर 37 में हम रिकवरी मैटर करते हैं। तो उसमें 1 साल के अंदर जिसके पैसे फंसे होते हैं उसे वापस मिल जाते हैं। अच्छा। लीगल रूप से कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो उन्हें उससे मिल जाता है। तो ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं। अब बिल्डर का भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया कि आपस में, अब जिसने डील किया बिल्डर से, हाँ, वो उसमें कई बार क्या होता है, आजकल मेन प्रॉब्लम होती है कि बिल्डर ने स्टार्टिंग में और कुछ कहा, प्रॉमिस किया और कुछ किया, दिया कुछ और नहीं, समटाइम्स तो दिया ही नहीं। और आजकल तो लॉकडाउन की वजह से काफी तो, और या इंडियन गवर्नमेंट बड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है करप्शन के बाद, काफी लोगों पे तो रेड पड़ रही है और बंद कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया में काफी केसेस हैं। जैसे कुछ लोगों ने अब कोई नया वो लेके आया, प्रोजेक्ट लेके आया बिल्डर्स, उन्होंने स्टार्टिंग इनिशियल मनी ले लिया, बीच में लोगों से ले लिया और प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं दे रहे। बिल्कुल सही बात है। तो अब जो कुछ काम ऐसे हैं कि हमारी कुछ टर्मिनल ऐसी बनी हुई है जो फास्ट ट्रैक है। अच्छा। आपसे अगर बिल्डर से 10 लाख रुपए लिए या 20 लाख, वट एवर जो भी आपके चार्जेस ले लिए, तो आप नहीं, अब इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो टर्मिनल में डालिए, तो जल्दी से तुरंत 1 या 2 डेट में आपको पैसे आपकी रिकवरी हो जाती है। क्या बात है। तो ये प्रोसीजर है, एक्चुअली लोगों को मालूम नहीं होता। अच्छा। तो एक्चुअली क्या इंडियन लॉ में लोगों कहीं कुछ लोगों को ऐसा होता है कि यार कोर्ट में जाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन अब थोड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट से अच्छा, लोगों की हेल्प। वेरी गुड। मनी रिकवरी की बात की तो मनी रिकवरी, पर्सनल मनी रिकवरी भी हो जाता है। जैसे मैंने किसी को पैसे दिए, वो वापस नहीं कर रहा है, उसमें तो मैं जाके धमकाऊं नहीं धमकाने की जरूरत या नहीं। गुंडे भिजवाऊं उसके घर में या आपको संपर्क करूं? नहीं। तो वैसे मनीष जी, आपके पैसे तो कोई मार नहीं सकता। आप इतने अच्छे आदमी हैं, आपके साथ आपके पैसे कोई, भगवान करे ऐसा ना हो। मैंने किसी को ना पैसे दिए ना किसी से पैसे लिए, मैं चैन की जिंदगी जीता हूँ।
तो नींद अच्छी आती है। अगर किसी के पैसे मार लिए तो नींद भी नहीं आएगी। नहीं, वो तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सच बात है। जैसे अगर किसी ने, आपने जैसे पर्सनल पूछा कि किसी ने किसी के पैसे ले लिए, हाँ, तो अगर तो उनके पास मोस्टली होता है वो लोग चेक ले लेते हैं, तो चेक बाउंस का केस होता है। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है 138 में, राइट तो राइट। उसमें होता है। अच्छा, उसमें आप क्रिमिनल केस में भी जा सकते हैं, सिविल में भी जा सकते हैं। ओके, उसकी टाइम होता है 3 महीने के अंदर आपने केस फाइल किया तो दैट इज कम अंडर क्रिमिनल लॉ। और अगर उसमें अगर आपके पास चेक है, समटाइम्स पीपल आर इन गुड फेथ कि यार मैं दे दूंगा, ये होगा हुआ, तो एक दो, लेकिन वो 3 साल तक आप रिकवरी कर सकते हैं। बिल्कुल। डजंट मैटर कि आपके पास चेक अच्छा होगा ना। अच्छा, चलिए, और कुछ रिकवरी मैटर होता है, उस पर आपका कुछ भी नोट हो, नॉट इन ओनली चेक, ओनली पेपर डॉक्यूमेंट हो या कुछ छोटा सा भी हो, तो उससे भी आपकी रिकवरी हो जाए। बहुत बढ़िया। कोर्ट विल डू दैट। संजीव भाई, आपसे बातें करके बहुत मजा आया, बहुत मुझे अच्छा तो लगा बहुत आपसे अच्छा लगा, मिलके। मुझे तो टाइम का ही नहीं पता चला। और हम चाहेंगे कि आप कैनबरा में हमेशा रहें, आप इंडिया वापस ना जाए। नहीं, अरे भगवान करे लॉकडाउन खुल जाए। हम चाहेंगे कि आप जैसे अच्छे इंसान हैं, बहुत ही वेरी लवली ह्यूमन बीइंग भी हैं। लॉयर तो चलिए छोड़िए, साइड में रखिए, लेकिन आप समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इनसे मिलिए, बहुत ही बढ़िया, मतलब माई टाइप ऑफ पर्सन, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ लेकर आए हैं स्टूडियो में। इनसे मैं ऑफ एयर भी बहुत सारी बातें की हैं और बहुत मजा आ रहा है, मन कर रहा है कि बातें करते जाएं। इनके बाद इतना मसाला है, क्योंकि कुछ इंटरव्यूअर्स जो होते हैं ना, मतलब इंटरव्यूईज जो होते हैं कि बातें करते रहते खत्म ही नहीं होता, मतलब, और इतना मसाला है। तो मुझे तो बात करने का बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टाइम देखना पड़ेगा। जी हाँ, 12 बजने वाले हैं। आज तो मुझे ही टाइम का नहीं पता चला, क्योंकि हमारे पास केसेस तो काफी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन हम किसी के लेकिन एक इसमें एथिकली भी है, हम किसी और का केस किसी सामने डिस्कस करना discuss नहीं, वो तो है, नहीं, प्राइवेसी वो है, नहीं, सीक्रेसी secrecy है। तो आपसे कैसे संपर्क करें आप? हमारे संपर्क करें, हमारी वेबसाइट है ausindialaw.com, अच्छा, और हमारा फेसबुक भी है, ठीक है। हमारा फोन नंबर है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन नंबर हमारा 412-649818, इस अच्छा। पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है, हमारी वेबसाइट में है, और हमारा ऑफिस है अभी बेंटे अपार्टमेंट्स फॉरेस्ट में। जाने की जरूरत ही नहीं आपके घर, सर। आपके ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे जब काम हो जाए आसानी से तो क्या है। अरे लोगों को चिंता की बात नहीं है, और जो ऑज इंडिया कंपनी है। आजकल फेस टाइम है, व्हाट्सएप वीडियो Yes. कॉल कर लीजिए, हाँ। देख लीजिए, बात कर लीजिए, इतना। Actually, सब लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं, और हम भी और क्या, चाहते हैं, और especially किसी आपका को आना तो ना हो। टैगलाइन ही है, सेव योर मनी एंड टाइम। आप, मैं लास्ट में ही बोलना चाहूंगा कि किसी भी अपने इंडियन फ्रेंड को, हमारे जो भी इंडियन फ्रेंड्स हैं या हमारे कम्युनिटी के जितने लोग हैं, उन्हें किसी टाइप का भी उनका कोई भी इशू है, हम उसे रिसॉल्व कर सकते हैं। हम आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इंडिया जाने की चिंता छोड़ दीजिए। बिल्कुल, आप यहीं बैठे बैठे अपना पूरा केस या कुछ भी काम होगा आपका इंडिया में, यहीं बिल्कुल। बैठे बैठे मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल। और आपको कुछ नहीं करना, आप अपना टाइम बचाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, टेंशन फ्री हो जाइए। बिल्कुल हमारी बिल्कुल। ऑज इंडिया लॉ कंपनी यही क्या काम क्या करती है। बात है। और खाली आपका ही केस नहीं, आपका किसी भी परिवार का इंडिया में केस चल रहा हो, हाँ, वो भी इंडिया वाला तो इंडिया वाला तो आप करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ बैठे भी केस आप लड़ते हैं। समटाइम्स मेरे पास कुछ कॉल्स ऐसी हैं कि कुछ लोग होते हैं कि दे आर हियर, तो उनके कुछ रिलेटिव्स वहाँ हैं, तो वो फंसे होते हैं और उन्हें कुछ सही गाइडलाइंस नहीं मिलती, बिल्कुल, तो उन्हें बता सकते हैं, हमारा नाम रेफर कर सकते हैं, हमारी इंडिया में ऑफिस है, वहाँ जाके मिल सकते हैं, हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या बात। कुछ नहीं, उनके इशू सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस ठीक है, अगेन। मनीष आपको जी, बहुत सारी thank you very शुभकामनाएं, much. लगे रहिए ऐसे ही, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। सेवा करते रहिए। बहुत टेक अच्छा केयर लगा आपसे एंड चलते चलते, जी हाँ दोस्तों, बस जाते जाते बपीता का एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं। मैं आपका आरजे मनीष, और आपने अगर रिकॉर्ड लेट ट्यून किया तो आज शाम को 3 से 5 बजे ऑस्ट्रेलियन टाइम ये रिपीट होगा, और फिर बाद में यूट्यूब और फेसबुक पे आप रिपीट देख सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए। जाते जाते ये प्यारा सा गीत बपीता की मूवी का, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, और हाथ धोते रहिए, मास्क का प्रयोग करते रहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन इज बैक, यानी ओमिक्रॉन नया वायरस है, वेरिएंट है कोविड का। इससे थोड़ा बच के रहिए, लगे रहिए। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।